अस्सलाम वालेकुम बुआ जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हैदर चाचा। सलामत रहो बेटी। मैं समझी पता नहीं कौन गैर है, अंदर आइए ना। नहीं, यही ठीक है। अच्छा। कैसे आना हुआ है इधर भाई? बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से मिलूं। आपके यहाँ हो आया बुआ जी, वहां ताला पड़ा था। फिर सोचा कि हो ना हो आप नेहरू के पास ही गई होंगी। और हम जाती कहाँ हैं हैदर भाई? ये जो आप लोगों ने तालीम घर का काम शुरू किया है, बहुत सोचा इसके बारे में। सच पूछिए तो अंदर ही अंदर शर्मिंदगी होने लगी है मुझे। वो क्यों? देखिए बुआ जी, जो काम इस गांव के असर रसूख पैसे वाले लोगों को करना चाहिए था, उसकी शुरुआत आप जैसे बेवसीला लोग करें, शर्मिंदगी तो होगी ना। बेअद भी ना हो हमसे हैदर चाचा, लेकिन ऐसे कामों के लिए असर रसूख और वसीलों की जरूरत नहीं होती, अज़्म और हौसलों की जरूरत होती है। और फिर एक बात और, हम लोग गरीब और बेवसीला ही सही, लेकिन नौतवान नहीं। तुमने गलत समझा बेटी। मैं तुम्हारी दिलाजारी करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें शाबाशी देने आया हूं। मेरा रब जानता है आप लोगों का ये काम देखकर मेरे दिल को कितनी खुशी हुई है। ये कुछ रुपए हैं, इन्हें रख लीजिए, आप लोगों के काम आएंगे। मगर हैदर भाई, आपके तो बाल बच्चे भी नहीं हैं जिनका दाखला हम इस तालीम घर में करा दें। आपके कौन से हैं बुआ जी? फिर गांव की सभी बेटियां तो अपनी ही है ना। बुआ जी, मैं कोई अमीर आदमी तो हूं नहीं। इस हकीर सी रकम को मेरी तरफ से इनाम समझ लीजिए, अतिया समझ लीजिए। लाख लाख शुक्र है अल्लाह का, कोई तो हमें समझ पाया अपने गांव में। हैदर चाचा, आप हमारी नजरों में बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हमने अभी इस लायक कोई काम किया ही नहीं कि किसी इनाम के हकदार हों, और ना ही तालीम घर को अभी किसी अतिये की जरूरत है। हमारे खर्चे हैं ही कितने। तो तुम मेरे खाते में थोड़े से सवाब नहीं डालना चाहोगे? हैदर चाचा, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत है, और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हमें कभी भी पैसों की जरूरत होगी तो हम बेधड़क आप ही के दरवाजे पे हाजिर हो जाएंगे। पांच काया पांच, पांच दूने 10, पांच तिया 15, पांच चुके 20, पांच पंजे 25, पांच छे 30, पांच सते 35, पांच अठे 40, पांच नए 45, पांच धाया 50, शाबाश 50। पांच काया पांच, पांच दूने 10, पांच तिया 15, पांच चुके 20। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए बुआ जी, कैसा चल रहा है आपका ये तालीम घर? शुक्र है ऊपर वाले का, तालीम घर चला रहे हैं, कोई कारोबार तो कर नहीं रहे हो। यहाँ की बच्चियाँ खुशी खुशी पढ़ने के लिए आती हैं यहाँ,
बस हम उसी में खुश हैं। सच बात बोलूं, डरता हूं कहीं कड़वी ना लगे आपको। नहीं भाई, जो कहना है कह दो, इसकी फिक्र ना करो कि हमें कड़वी लगेगी या अच्छी लगेगी। हाँ चाचा, जो भी है कह दीजिए। शाबाशे। तो सच बात यह है कि आप लोगों के इस तालीम घर की वजह से हमें परेशानी होने लगी है। वो कैसे? देखिए, हमारी बेटियां यहाँ पढ़ाई करने के लिए आती हैं। ऐसे में वो अपनी माओं का हाथ बटाने से तो रह गई, खेत खलियां में काम करने की तो बात ही नहीं है। चाचा, स्कूल तो मैं भी जाती हूँ, वो भी तहसील की। और फिर घर का कामकाज भी करती हूँ। हम आपकी पोती मेमुना को समझा देंगे कि वो घर का काम भी किया करे। बुआ जी, बात इतनी नहीं है, इसको कहना नहीं आता। कुछ और भी बात है क्या? देखो मेहरू, हमें तुम्हारे बारे में मालूम नहीं, लेकिन हमारी पोती का एक दिन काम न करने का मतलब यह है कि हमारे पूरे 50 रुपए का नुकसान। कैसी बात कर रहे हो आप भाई? वो यहाँ पढ़ाई के लिए आती है, ना कि कमाई के लिए। क्यों? वजीफा नहीं मिलता है बच्चे बच्चियों को स्कूलों में? देखो बुआ जी, ये पुराना जमाना नहीं है कि दुनिया में क्या क्या होता है हमारे गांव में पता ना चले। अब आप लोग बिना फायदे के ये तालीम घर चलाने तो नहीं निकले होंगे ना? कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा आप लोगों को इस तालीम घर से। फंड वंड तो कहीं ना कहीं से मिलता ही होगा। पाँच छः 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाया 50। आपका नाम क्या बेटे? हाँ माइमुना बेटा। आज तो आपने 5 का पहाड़ा पढ़ा, तो 4 का आपने कल पढ़ा था ना मैडम से। तो मुझे आप बताओ, 4 तियां कितना होता है? 12। 4 तियां 12, शाबाश। और 4 पंजे? 4 पंजे 20, शाबाश। अच्छा, 3 का आप सुनाओ मुझे। 3 सते 3 सते 21। तो बोलो 5 तियां कितना होता है? बहुत अच्छे, 5 तियां 15, 3 6 18, शाबाश। आपका नाम क्या है बेटे? देखा, सभी ने बोला, इसके लिए तालियां बजाओ। अच्छा, तो वो अपनी लाली, क्या नाम है, मेमुना को भी उसने तालीम घर से उठा दिया? अभी तो नहीं, पर कह रहा था। अभी तो बस बातें सुनाकर चला गया। क्या क्या कह रहा था वो? कह रहा था वजीफा नहीं मिलता है कहीं से स्कूल में बच्चों को। अरे वो तो उसके साथ वाले ने कहा था। ये तो कह रहा था कि यूं ही तो नहीं निकली हो तुम तालीम घर चलाने, कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा मेहरू को और तुमको। फंड्स भी कहीं ना कहीं से मिलते ही होंगे, ये भी कह रहा था। ये इसकी जबान नहीं है बुआ जी, इस पूरी कहानी के पीछे कोई और है। ये फंड और ये फायदे वायदे की बातें ना, इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही शख्स है जो कर सकता है, और वो है प्रधान चौधरी साहब। अरे ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अरे बुआ जी, ये सब उसी की जबान बोलते हैं। वही किसी ना किसी बहाने से इनको हमारे खिलाफ भड़काता है, उकसाता है। मन तो करता है 2 जूते लगा कर आऊं उसके मुंह पर। हाँ, बस यही सब आता है तुम्हें, और तो कुछ नहीं आता। बुआ जी, वो लोगों को हमारे खिलाफ भड़काता रहे और हम हाथ पर हाथ रख बैठे रहे बस। हाँ, मारधार भी तो नहीं कर सकते ना। मेहरू सही कह रही है।
अगर वो गलत करे, हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। आखिर शराफत भी तो कोई चीज है। तो ठीक है, बैठे रहो, पर हाथ धरे बैठे रहो। नहीं, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे, हम भी वजीफा देंगे। क्या कह रही है तुम? हाँ बुआ जी, तालीम घर में अच्छी काबिलियत दिखाने वाली हर लड़की को हम वजीफा देंगे। ये क्या बोल रही है बुआ जी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तालीम घर में काबिलियत दिखाने वाली लड़कियों को वजीफा देंगे और गांव की और औरतों को भी रोजगार देंगे, उन्हें भी इज्जत और आबरू का मकाम दिलाएंगे। मगर कैसे? गांव-गांव और घर-घर जाकर चंदा जमा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे करेगी तू ये सब? बस बुआ जी, जरा सी मेहनत और हौसले की जरूरत है। अरे साथ साथ क्यों नहीं समझाती कि क्या कहना चाहती है? देखिए बुआ जी, सिलाई का काम आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, और गांव की कुछ और औरतें भी होंगी जिन्हें ये काम आता ही होगा। तो ये कि हम कपड़े बनाने का एक छोटा सा कारखाना यहाँ खोलेंगे। देखिएगा, काया पलट जाएगी पूरे गांव की और अपने तालीम घर की भी। मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुआ जी। अरे कितनी बार कहा कि पानी लड़कियों से मंगवा लिया करो। इतना कौन सा बड़ा मटका है मास्टर साहब, इसमें कौन सी तकलीफ होगी मुझे? फिर भी बुआ जी। मास्टर साहब, किसी भी लड़की से अगर मैं काम कहूँ ना तो वो खुशी खुशी कर लेंगी, लेकिन एक तो नदी का तेज बहाव, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो, और हो सकता है कल को उनके माँ बाप ऐतराज कर ले, कहेंगे कि हमारी बेटियों से मजदूरी करवा रही है। यहाँ का माहौल तो पता है ना आपको। हाँ हाँ, वो तो मुझे अशरफे और महरों ने बता ही दिया है। वो जी महरू दिखी नहीं एक दो दिन से, कहाँ है वो? यहाँ की फिक्र में एक दो दिन से अपनी स्कूल की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाई। वो मुझे पता है बुआ जी। अरे बुआ जी, इतनी काबिल, इतनी ज़हीन, इतनी होनहार बेटी तो हमने जिंदगी में पहली बार देखी है, यकीन मानो। मैं तो अल्लाह ताला से बस ये दुआ मांगती हूँ कि मेरी मेहरू कलेक्टर बने। बुआ जी, वो लड़की तो खुदादाद सलाहियतों की मालिक है, जरा सी मेहनत करेगी ना तो बहुत आगे निकल जाएगी लड़की, याद रखना। अरे ऐसा इल्म, ऐसा दानिश जो आज उसके पास है ना, पूरे जिले में किसी बीए या एमए वाले के पास भी नहीं होगा, यकीन करो। वो तो मुझे मालूम है मास्टर साहब, पता नहीं अली बख्श भाई और उसके साथ पुश्तों ने ऐसे कौन से अच्छे अमाल किए कि मेहरू जैसी बेटी उनके यहाँ पैदा हो गई।
लाखों में पहले ही बढ़ चुकी है। मास्टर जी बहुत खुश हुए। भाई तुम सुन रहे हो ना? भाई किस सोच में हो? किस सोच में हो? क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं मेरू। भाई कुछ तो बात जरूर है, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे या बुआ जी से किसी बात से नाराज हो? नहीं मेरू, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ नहीं मेरू, बस मैं बहन कहते हो मुझे, वो भी जुड़वा, और मुझे से छुपा रहे हो? बताओ ना, क्या परेशानी है? पता नहीं मेरू, एक अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि जैसे मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। मतलब समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें। क्यों क्यों नहीं समझा पाओगे? एक अजीब सा एहसास है ये। एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है जो अंदर ही अंदर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैंने आज तक इस दुनिया में आकर किया क्या है। सच मानो मेरू, मुझे अपने कंधों पर अपना ही सर बोझ सा लगने लगा है। भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। कहा था ना तुमसे, समझाना मुश्किल है मेरे लिए। ऐसा करो, अपने आप को काम में मसरूफ रखो, फिर ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि हमारा जो कारखाना खोलने का आइडिया है चल पड़ेगा, नहीं? जरूर चलेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थोगड़ा बुढ़ा, इसमें दिमाग होना चाहिए। अपना गांव अब तरक्की करेगा भाई। ये कैसे भाई? उड़ती उड़ती खबर आई है मुंशी खान कि अपने तालीम घर वाले इस गांव में कोई कारखाना खोलने जा रहे हैं। हो सकता है। कारखाना? कारखाना बुआ जी खोलेगी या अली बख्श की यतीम बेटी है? क्यों, तालीम घर नहीं खोला था उन्होंने? वो तो एक छोटा मामला है, कारखाना खोलना कोई मामूली बात नहीं है। मोटा पैसा लगता है, मोटा पैसा। उन दोनों के तो खाने के लाले पड़े हैं। कसम से यही सुना है, कारखाने में कपड़े तैयार करवा के बाजारों में बेचा करेंगी वो। गांव की कई औरतें उनके साथ मिल गई हैं। सही में? सुना तो कुछ दिन पहले मैंने भी था। क्या सोच रहे हो मुंशी खान, ये बात तरक्की की ना है? इतना सारा पैसा आता कहाँ है उसके पास? मुझे क्या पता। चौधरी साहब के पास ये खबर पहुंची कि नहीं पहुंची? जब हम तक पहुंच गई है तो उन तक भी पहुंची गई होगी। मुझे नहीं लगता, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। अगर ये बात उन तक पहुंच गई होती तो चर्चा तो जरूर करते।
चमक कर बन गए हैं कहकशां, हमसे ही होगा हमारा ये चमन फिर से हंसी। जिंदगी की राह पे चलना पड़ेगा बेहिसाब, वक्त की धारे से ही उभरेगा फिर एक इनकलाब। फेरों के लिए